पिंडवाड़ा में आज ऑटो चालकों का गुस्सा सड़क पर साफ साफ दिखाई दिया। सुखाड़िया सर्कल में सैकड़ों ऑटो रिक्शा खड़े नजर आए और यह सिर्फ जाम नहीं था, ये उन 150 से ज़्यादा परिवारों की मजबूरी की आवाज़ थी जिनकी शिकायतें महीनों से अनसुनी पड़ी थीं। शहर की मुख्य सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढों ने ऑटो चालकों का खर्च बढ़ाया है, मेंटेनेंस के बोझ ने हालात को बद से बदतर कर दिया है और अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ऑटो चालक अपने ही वाहन का पहिया रोकने को मजबूर हो गए हैं। इन टूटी सड़कों की मार सिर्फ चालकों पर नहीं, यात्रियों पर भी पड़ रही है। मुख्य बाजार से रेलवे स्टेशन तक लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है, जो शहर की मूलभूत व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी बीच ऑटो यूनियन के अध्यक्ष पूरण कुमार ने साफ कहा कि कई बार ज्ञापन दिए गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उनके मुताबिक अगर नागरिकों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचने के बावजूद अनसुनी रह जाए तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल है। दोपहर करीब 12 बजे सभी रिक्शा चालक एसडीएम ऑफिस पहुंचे और उपखंड अधिकारी नरेंद्र जांगिड़ को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि आज रात्रि से ही सड़क सुधार का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये रोड बंद कर भी वापस टूट जाता है कुछ ही महीनों में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहेंगे साहब कि ये तो टूटता है, कोई करता तो है नहीं। आज ये हुए तो मतलब 6-7 महीने हो गए, उसके बाद में अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं और हमने कई भी एप्लीकेशन भी दी हुई है। और कल का काम चल रहा है साहब, नगर पालिका ईओ साहब के बाहर, और वहाँ रोड बन रहा है, कल की डेट में बन रहा है वहाँ रोड। और हम जा रहे हैं तो बस आश्वासन देते हैं कल बना देंगे, परसों बना देंगे। अभी धरना दिया है, एसडीएम साहब के पास में जाते हैं, वो क्या सलाह देते हैं। 3 दिन की एंटीमेंट दी है हमने। 3 दिन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सब फिर भूख हड़ताल पे और ऑटो चक्का जाम करेंगे। पिंडवाड़ा से सिरोही रोड हम निकलते हैं, हम भी निकलते हैं, हमारा प्रशासन भी निकल रहा है, हमारे एमएलए साहब भी निकलते हैं यहाँ होके, कई मंत्री भी यहाँ से निकलते हैं। तो उनको भी तो थोड़ा बहुत दिखता होगा गाड़ी में कि कैसे क्या हो रहा है, गाड़ियां खराब हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं सारे ऑटो वाले। कोई लेडीज है डिलीवरी वाली है तो उसको कैसे ले जानी, वो तो अंदर ही यहाँ करने लग जाती है, उसका करना क्या हमारे। तो वो परेशान हो रहे बेचारे, इसलिए हम सब परेशान होके ये धरना हम दे रहे हैं। बिल्कुल कुछ महीने पहले ये रोड तैयार किया गया था और फिर टूटता है तो इसका क्या? खाली ओनली फॉर कार ही लगाई गई थी, तैयार नहीं किया गया। इसको तोड़ के वापस रिपेयरिंग करना चाहिए। इन्होंने तो ओनली फॉर उसके ऊपर पानी लगा दिया है, फिर आप निकलो 4 दिन में बारिश आने का टाइम होता है जब ये रोड बना देते हैं, उसके बाद किया रोड तो टूट जाता है 4 दिन के अंदर। आपका ये आरोप है कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की? तो भ्रष्टाचार है ना, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। इतने नेता लोग यहाँ से निकल रहे हैं, एमएलए साहब निकल रहे हैं, चेयरमैन साहब निकल रहे हैं, सरपंच साहब, सांसद साहब, सब यहाँ इस रोड होके निकल रहे हैं। इसके आंखों में धूल लगी हुई है, मेरे तो रस्मा लगी हुई है। सबके घर पे रोड बना है उस गली में, नगर पालिका ये सबके वहाँ। एक तो सुबह ही मेरे एन साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि आज शाम से काम इसमें स्टार्ट हो जाएगा, अगले 3 दिन के अंदर इस काम को पूर्ण कर लेंगे। अगर देखा जाए तो इसमें जो ठेकेदार हैं उनकी कोई पारिवारिक कोई समारोह था, इस वजह से वो आ नहीं पाए और एन साहब जो है वो टेम्परेरी काम करने से बच रहे थे। उनका कहना ये है कि हम जो भी काम करेंगे वो पूर्णतः पक्के वाला काम करेंगे, इसलिए आज शाम से ही काम शुरू हो जाएगा, आगे 3 दिन के अंदर इस काम को पूरा करेंगे।